डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मनरेगा के नाम और परिणाम बदलने पर सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर वार। कहा, सरकार ने मनरेगा पर चला दिया बुलडोजर, मोदी सरकार की मनमानी को नहीं करेंगे बर्दाश्त। बंगाल की सियासत में नई पार्टी की एंट्री, हुमायूं कबीर ने किया पार्टी के नाम का ऐलान। जनता उन्नयन पार्टी का रखा नाम। बाबरी मस्जिद को चुनावी हथियार बनाने की कवायद में जुटे हुमायूं कबीर। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव परिणाम में महायुति ने किया क्लीन स्वीप, 207 सीटों पर महायुति का कब्जा, बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। महाविकास अघाड़ी केवल 44 सीटों पर सिमटे। झारखंड की चाईबासा इंसिडेंट के बाद जागी सरकार, 15 करोड़ से एक महीने के भीतर खरीदे जाएंगे मोक्ष वाहन। थैले में शव ले जाने की घटना के बाद जागी झारखंड सरकार। और इंडोनेशिया में हुआ भीषण सड़क हादसा, 16 लोगों की मौत, हादसे में कई घायल, बचाव अभियान जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में से 207 जगहों पर अध्यक्ष पद जीतकर अपना दबदबा साबित कर दिया है। इसके मुकाबले विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को केवल 44 सीटों पर ही जीत मिल सकी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार देर रात जारी अंतिम नतीजों के अनुसार बीजेपी 117 अध्यक्ष पद जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद शिवसेना ने 53 और एनसीपी ने 37 अध्यक्ष पद जीते। एनसीपी ने कुल 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 37 पर जीत दर्ज की। पुणे जिले में भी महायुति का प्रदर्शन मजबूत रहा, जहां एनसीपी ने 17 में से 10 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद अपने नाम किए। कुल मिलाकर शहरी स्थानीय निकायों में महायुति ने विपक्ष को काफी पीछे छोड़ दिया। पुणे से खबर है, जहां नगरपालिका चुनाव में जीत के बाद निकाले गए विजय जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जेजुरी इलाके में जश्न के बीच इस्तेमाल की जा रही कलरफुल स्प्रे की गैस से अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में नवनिर्वाचित पार्षद समेत कम से कम 17 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और खुशी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए हुमायूं कबीर ने कहा कि मेरी पहली पसंद टेबल है, मेरी दूसरी पसंद ट्विन रोजेज है। हुमायूं कबीर ने बताया कि वो जरूरत पड़ने पर सभी 290 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हमारी पार्टी सिर्फ आम लोगों के विकास की बात करेगी। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है। उन्होंने कहा कि हमने जनता उन्नयन पार्टी का नाम सोचा है, फाइनल नाम चुनाव आयोग तय करेगा। मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सत्ताधारी पार्टी इस्तेमाल करती रही है। इन्हें काफी चीजों से वंचित रखा गया है। हम उनके हक की आवाज उठाएंगे। अभी हमें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा कि हुमायूं कबीर क्या है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब संसद में आम सहमति से मनरेगा कानून पास किया गया था। ये एक क्रांतिकारी कदम था, जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला। खास तौर पर गरीब, वंचित और अति गरीब वर्ग के लिए ये रोजी रोटी का बड़ा सहारा बना। सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा ने गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोका और लोगों को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया। इससे ग्राम पंचायतें मजबूत हुईं और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज से सपने को आगे बढ़ाने में मदद मिली।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने मनरेगा को लगातार कमजोर करने की कोशिश की, जबकि कोविड के कठिन समय में यही योजना गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई थी। अब हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे कई राजनीतिक दल सूबे में सक्रिय भूमिका अदा करते हुए दिखाई देने लगे हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर रामपुर से भी निकल कर सामने आई है, जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा निकाली गई है। ये यात्रा रामपुर से शुरू होकर 26 दिसंबर को अमरोहा में समाप्त होगी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश व स्थानीय स्तर के नेता नजर आए। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कर्नाटक सरकार के द्वारा हिट स्पीच पर बनाए गए कानून पर भी भाजपा को जमकर घेरा है। कहा कि फिलहाल आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, यही कारण है कि वह अलग से ये यात्रा निकाल रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा की रामपुर से शुरुआत के मुद्दे पर तहसील से बात रखी है और उन्होंने इसकी शुरुआत के बारे में भी बताया है। बिहार के गोपालगंज स्थित मॉडल सदर अस्पताल की तस्वीर इन दिनों दीपक तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। जिले का ये सबसे बड़ा अस्पताल खुद बीमार नजर आ रहा है। यहाँ आलीशान बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं और करोड़ों की लागत से आधुनिक मशीनें भी लगा दी गई हैं, लेकिन बुनियादी जरूरत यानी बिजली की मुकम्मल व्यवस्था अब तक सुधर नहीं पाई है। आलम यह है कि बिजली कटते ही पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है और डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करने को मजबूर है। गोपालगंज सदर अस्पताल की इस बदहाली का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सदर अस्पताल में कई मंजिला भवन में बिजली गुल है। इमरजेंसी वार्ड से लेकर महिला और बच्चा वार्ड तक हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा पसरा है। ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट में मरीजों को इंजेक्शन लगा रहे हैं और पर्चियां लिख रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि में खेल स्टेडियम का निर्माण विवादों में आ गया है, जहां पहुंची स्थानीय विधायक आशा नौटियाल को बंधक बनाने की बात सामने आई है। दूसरी तरफ खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि जिस जमीन पर खेल विभाग स्टेडियम का निर्माण कर रहा है वो विभाग के ही नाम है। अब किस बात का अगस्त्यमुनि में विरोध हो रहा है, इसकी जांच विभागीय स्तर पर भी कराई जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि खेल स्टेडियम का निर्माण होने से कई बातों का लाभ भी स्थानीय स्तर पर होता है। औरैया जनपद के अछलदा ब्लॉक अंतर्गत रजुआपुर के पास सड़क किनारे खड़ी एक बाइक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही बाइक सवार ने वाहन को स्टार्ट किया, उसी समय बाइक में आग भड़क उठी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बाइक स्टार्ट कर रहा व्यक्ति समय रहते बाइक छोड़कर सुरक्षित दूरी पर चला गया, जिससे उसकी जान बच गई। देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई, जिससे आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग बुझाने तक बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। बदायूं से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। थाना मूसाझाक क्षेत्र के बारीखेड़ा उर्फ सिताबनगर गांव निवासी 18 वर्षीय राजेश और उसका 13 वर्षीय भाई कावेंद्र उर्फ नन्नू रविवार शाम बाइक से खाना लेकर अपने पिता के पास जा रहे थे। उनके साथ भूपेंद्र नाम का युवक भी मौजूद था। जैसे ही वे थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के लखनपुर गांव के पास पहुंचे, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में राजेश और कावेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों भाइयों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर भूपेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर बरेली रेफर किया गया है। बदायूं के थाना उजानी कस्बा उजानी के बदायूं रोड पर ब्लॉक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे बाइक पर सवार थाना कादर चौक क्षेत्र के गौरामई गांव का रहने वाला 35 वर्षीय राजीव पुत्र प्रेमपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार मृतक का 12 वर्षीय छोटा भाई
अमित पुत्र प्रेमपाल व इसी गांव का रहने वाला 48 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र बनवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक राजीव के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है और घायल को उजानी सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया है। बस्ती जिले के शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा 2024-25 के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के स्वरूप में पहुंची राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार का वितरण किया है। सांसद संगीता यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। खेल समारोह के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया जब पुरस्कार वितरण में मिली टी शर्ट की गुणवत्ता को लेकर कुछ खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई है। कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला, हैरैया विधायक प्रतिनिधि सरोज मिश्रा, जिलाधिकारी बस्ती, मुख्य विकास अधिकारी बस्ती सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यूपी के हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह के पास लाठी डंडों से दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीच सड़क पर दो पक्ष आपस में जमकर एक दूसरे पर लाठियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी। इसी दौरान बात बिगड़ने पर लाठी डंडे चलने लगे। पुलिस के पहुंचने पर झगड़े में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाथरस में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया जब जुआ और सट्टा खेलने पहुंचे लोगों के बीच कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि भाजपा के एक सभासद का पुत्र भी मौके पर मौजूद था। जुआरियों और सटोरियों के बीच पहले हॉट टॉक हुई और फिर देखते ही देखते जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। मारपीट के साथ फायरिंग की सूचना मिलने पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस ने सभासद पुत्र के पास से 2 अवैध तमंचे बरामद किए। इस झगड़े में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कन्नौज जनपद के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। एक पिता और भाई ने आरोप लगाया है कि 16 वर्षीय नाबालिग हिंदू किशोरी को एक युवक रात के समय घर से जबरन ले गया, जिसके बाद से वो लापता है। परिजनों का दावा है कि आरोपित पक्ष की ओर से फोन पर किशोरी की शादी कराकर धर्म परिवर्तन कराने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार जब वे आरोपी युवक के घर जानकारी लेने पहुंचे तो वहां मौजूद परिजनों ने कथित तौर पर उन्हें धमकाया, जिससे परिवार दहशत में है। नाबालिग के भाई ने आरोप लगाया कि तमंचे के बल पर परिजनों को डराया गया और उसकी बहन को भगा ले जाया गया। परिवार ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को प्रार्थना पत्र भी दिया है। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र में कानपुर सागर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया। अपनी रसोई ढाबा के पास तेज रफ्तार बेकाबू डंपर ने अचानक एक युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग गुस्साए और भीड़ ने डंपर चालक को पकड़कर पीट कर बेदम कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ की उग्र प्रतिक्रिया और हादसे का भयावह दृश्य साफ देखा जा सकता है। पीलीभीत जिले के घंगचाई थाना क्षेत्र के गांव जितौरिया तांडा में मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास किया। पीड़ित हरिओम गौतम की झोपड़ी गांव के बाहर स्थित थी, जिसमें भूसा, गेहूं और घरेलू सामान रखा हुआ था। आग इतनी तेजी से भड़की कि उससे बुझाने तक हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। अनुमानित नुकसान लगभग 40,000 रुपए है, जिसमें चारपाई सहित अन्य घरेलू सामान शामिल है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आए। रात के अंधेरे में जसपुर अफजलगढ़ हाईवे पर
लगे 250 केवी के ट्रांसफार्मर से चोरों ने लाखों रुपए के तेल और कॉपर की तारें चोरी कर ली। विद्युत विभाग ने चोरी की सूचना पुलिस को तहरीर के माध्यम से दी है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोरी की घटना ने इलाके में भय और चिंता फैला दी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और चोरों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास करा जा रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन और विद्युत विभाग ने सुरक्षा बढ़ाने की पहल करने का आश्वासन दिया है। पीलीभीत शहर कोतवाली क्षेत्र के गुरुकुल धाम में गैस गीजर के रिसाव से चलते दर्दनाक हादसा सामने आया है। बाथरूम में दम घुटने से पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पत्नी का हाथ टूटा हुआ था, जिस कारण पति उसे नहलाने के लिए बाथरूम में गया था। काफी देर तक घर में कोई हलचल न होने पर पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बाथरूम से दोनों के शव बरामद किए। प्रारंभिक जांच में गैस गीजर से जहरीली गैस फैलने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कुत्ते के काटने के बाद एक युवक की हालत अचानक गंभीर हो गई। मामूली सा दिखने वाला घाव कुछ ही घंटों में जानलेवा स्थिति में बदल गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। तहसील के गांव उटवारा निवासी 23 वर्षीय राम कुमार उर्फ रामू को 20 दिसंबर की शाम गली के कुत्ते ने काट लिया था। शुरुआत में कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखे और रात सामान्य रही, लेकिन अगले दिन दोपहर अचानक युवक की हरकतें बदल गईं और वो कुत्ते जैसी आवाजें निकालने लगा। स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने उसे बांधकर खैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताते हुए दिल्ली रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि कुत्ते के काटने के तुरंत बाद एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना बेहद जरूरी है। लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। भारत और श्रीलंका की महिला टीम्स के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने 8 विकेट से शानदार जीत हासिल की। मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 122 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 14.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 दिसंबर को इसी मैदान पर खेला जाना है। भारतीय टीम की जीत में जेमिमा रॉड्रिग्स की अहम भूमिका रही। जेमिमा ने 44 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 69 रन बनाए, जिसमें से 10 चौके शामिल रहे। स्मृति मंदाना 25 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर नाबाद 15 रन में उपयोगी योगदान दिया। जेमिमा ने पहले स्मृति के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की। फिर उन्होंने कप्तान कौर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए नाबाद 55 रन जोड़े। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।